नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज हम बात करेंगे फिर से शिक्षा के मंदिर में अश्लील हरकतों की। हालांकि आपको याद दिला दूं कि लगभग 6 माह पहले चित्तौड़गढ़ के गंगरार जिले में एक प्रधानाध्यापक द्वारा उसी शाला की शिक्षिका के द्वारा विद्यालय सम्मेलन में प्रधानाध्यापक के कक्ष के अंदर अश्लील हरकतों करते हुए पाए जाने पर जो वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद मदन दिलावर ने कहा था कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में जो भी शिक्षा के मंदिर में इस तरह की कार्रवाई करेगी उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मंत्री के आदेशों का मंदिर में जो शिक्षा के मंदिर है कितना असर पड़ रहा है वो आज देखने को मिला कि एक ही दिन के अंदर मेवाड़ में फिर से 2 घटनाएं हो गई। बात करते हैं शुरुआत में चित्तौड़ जिले के बेगू तहसील के आवलखेड़ा गांव की, जहां आवलखेड़ा के एक सरकारी विद्यालय में एक मार साहब हैं। मार साहब का मतलब समझिए, मास्टर साहब, शिक्षक, लेकिन मार साहब मार मार के और मुसलमान बनाने वाले। उन्होंने क्या किया कि एक अपने विद्यालय के छात्राओं के साथ में उन्होंने अश्लील संबंध बनाने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात तो है कि वो शब्द जो मदन दिलावर ने कह दिए, मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि शर्म इस बात की है कि उस शिक्षक ने, जिसे मदन दिलावर ने खुद ने भी कहा कि वो इंसान नहीं है, शिक्षक नहीं, राक्षस है, उस राक्षस ने अपनी पैंट की चैन खोल करके और छात्राओं को अश्लील हरकतें करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। जब मामला उजागर हुआ, हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंच गए, एसडीएम पहुंच गए, तहसीलदार, पुलिस सब पहुंच गई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन क्या गिरफ्तारी करना एक मात्र इसके लिए कार्रवाई का अंग हो सकता है? जब मदन दिलावर ने कहा था कि उनके खिलाफ सख्त, आज उनको तुरंत एक तो उनको बर्खास्त ही करने को, जो आपने कहा था उनको बर्खास्त कर देने, जांच की क्या जरूरत है उनकी? जब अपने आप में जब वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल होने के बाद में जो चीज सामने आ रही है, तो फिर बाकी बचता क्या है साहब? उनको क्यों नहीं आप बर्खास्त कर देते हो? और इस तरह की सरकार को भी इस तरह के सख्त नियम बनाने चाहिए कि शिक्षा के मंदिर को जो अपवित्र बनाने की कोशिश करते हैं, भोली भाली बालिकाओं को अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश करते हैं, इन हवस के हत्यारों को फांसी की सजा का सीधा प्रावधान कर दिया जाना चाहिए। कानून तो सरकार ही बनाती है ना। लोग कहेंगे कि कानून के क्या, कानून तो सरकार बनाती है। ऐसे जब तक कानून नहीं बनेंगे, विदेशों के अंदर देखिए इस तरह की जो हरकतें होती है, वहां लोग कोड़े मारे जाते हैं, उनको मानव अधिकार में लिया जाता है, लेकिन उनको कोड़े मारे जाते हैं, फांसी की सजा दी जाती है। लेकिन ये जब इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है, तो निश्चित रूप से इसमें सरकार को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। और सख्त कदम शब्दों से नहीं, सख्त सख्त कदम कानून से उठाने की जरूरत है। अब शंभूलाल धाकड़ को तो गिरफ्तार कर लिया गया, अब फिर जांच कमेटी भी बैठा दी। हो सकता है कि जांच कमेटी के अंदर प्रभावित करके मार साहब को बरी भी कर दिया जाए। अब इसके अंदर गुंजाइश तो काफी रहती है ना। लेकिन जब तक दूर से ऐसे, मैं हर आदमी के लिए कहता हूँ, लेकिन जो दूर से इस तरह के जब मदन दिलावर ने उनको राक्षस की एक उपाधि दे दी है, तो मैं भी कहूंगा ऐसे राक्षसों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानूनी होनी चाहिए। कानून में इस प्रकार का दंड का प्रावधान होना चाहिए कि दूसरा शिक्षक इस तरह की हिमाकत नहीं कर सके। गंगरार में हुआ था, आज बेगू में और चित्तौड़ में ही है। और मेवाड़ की बात करें तो भीलवाड़ा में भी एक ऐसी ही घटना सामने आई है। भीलवाड़ा के भीलवाड़ा में भीलवाड़ा में सरकारी विद्यालय के मालाशेरी विद्यालय में एक शिक्षक हैं, लखनलाल जी शर्मा। नाम तो उनका लक्ष्मण भगवान के नाम से है। लक्ष्मण भगवान का चरित्र हर आदमी जानता है, लेकिन उन लखनलाल जी के भी दिमाग में हवस का एक बिल्कुल मानस बना हुआ था, और जिसको लेकर के और कहीं नहीं तो उनके अधीन छात्राओं को उन्होंने इस तरह की कोशिश की कि मैं अपनी हवस का शिकार उनको बनाऊं। इसका प्रयास किया उन्होंने। एक बालिका जिसकी उम्र 15 से 16 साल के मध्य रही होगी, उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करते, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते, वीडियो कॉल करने के लिए बाध्य करते। वीडियो वायरल हुआ इसका,
जिसके अंदर बाकायदा मोबाइल के अंदर जो मैसेज दिए जा रहे हैं उसका आदान प्रदान भी बताया गया। लेकिन आदान बताया प्रदान, लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। लड़की ने जब परेशान हो गई कि मार साहब उसको कह रहे हैं कि तू मेरे साथ में वीडियो कॉल कर, मेरे साथ में इंस्टाग्राम पर आ, तो उसने अपने परिवारजनों को उसकी दास्तान बताई। परिवारजनों ने इस बात को लेकर के प्रिंसिपल को बताया। प्रिंसिपल ने तुरंत इस बात की जानकारी जो शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों को दी, और बड़े अधिकारियों को देने के बाद में फिलहाल क्या हुआ है, उन महार साहब लखनलाल जी शर्मा को मात्र आदेशों की प्रतीक्षा में दूसरे विद्यालय में शिफ्ट करने के आदेश दिए गए हैं, मात्र। अब आप देख लीजिए, एक तरफ तो मदन लाल दिलावर कहते हैं इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, दूसरी तरफ मात्र एपीओ ही किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो आज शिक्षा के मंदिरों में जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, इस वातावरण को लेकर के मुझे फिर विजयनगर की बात याद आ जाती है, जब विजयनगर में जो छोटी छोटी बालिकाएं थी, नाबालिग थी, स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी, उनको कैसे बेला फुसला करके उनको गलत राह पे ले जाने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर के कहने कहने की गर्ज ये है कि जब तक कानून में परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे दस्यु राक्षस इस हमारे हिंदुस्तान की पवित्र विद्यालय, जिसको शिक्षा का क्षेत्र भी कहा जाता है, जहाँ बालकों को इसलिए भेजा जाता है कि पढ़ लिख करके वो विद्वान बने, आगे बढ़ें, देश की सेवा करें, परिवार की सेवा करें, समाज की सेवा करें, वहाँ शिक्षक इस तरह की गतिविधियां अपनाते हैं, तो शिक्षा के मंदिर का क्या मतलब रहा। कुल मिलाकर के कहने की गर्ज यही है वापिस कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर इस तरह की हरकत करने वालों को कड़े से कड़ा दंड देने के लिए कड़े से कड़ा प्रावधान, कानूनी प्रावधान किया जाना चाहिए। आज के प्रसंग को उसको यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी नए प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।